इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने कैसे अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को टारगेट किया, देखिए आप 30 सेकंड में। मिडल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान भी जवाबी पलटवार कर रहा है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करता दिखा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ईरान इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। वही IRGC का ये दावा है कि वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की जान भी गई है। वहीं अगर ईरान हमला कर रहा है तो फिर इजराइल भी चुप नहीं रहने वाला। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से वहां पर ईरान पर हमला किया जिसमें ईरान का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। इजराइल की वायुसेना लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान में हमला कर रही है। इसी बीच उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते हुए दिख रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में अटैक किया जिसमें ईरान के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के लाखों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया जिसमें मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम शामिल थे। वही इजराइल का कहना है कि ये इजराइल के लिए खतरा थे जिसे समय रहते नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान के साथ ही साथ इजराइल इस वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। कुछ लेटेस्ट वहां की तस्वीरें सामने आई लेबनान की, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कैसे इजराइल ने हमला किया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। वो ईरान के ठिकानों पर हमला तो कर ही रहा है, इसके साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग जारी है। बेरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर की भी मौत की बात सामने आ रही है। इजराइल का कहना है अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करना नहीं रोका तो जंग भीषण होगी। बता दें कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है, वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में पावर ग्रिड ठप हो गया जिसके चलते इराक के कई शहरों में अंधेरा छा गया। पावर सप्लाई रुकने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, देखिए आप। इराक की राजधानी बगदाद में भी युद्ध का असर दिख रहा है। यहां बिजली जाने की वजह से बगदाद अंधेरे में डूब गया है। बताया जा रहा है कि इराक में बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड बंद हो गई है जिसके बाद इराक के ज्यादातर शहरों में बत्ती गुल हो चुकी है। इराक का कहना है कि बिजली क्यों गई, फिलहाल इसकी जांच हो रही है, लेकिन जल्द ही सभी लाइनें बहाल कर दी जाएंगी। दरअसल जब से मिडल ईस्ट में जंग शुरू हुई है तब से मिडल ईस्ट के देशों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं ईरान के हज में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बैलिस्टिक मिसाइल की अगर तस्वीरें मैं आपको बताऊं तो कई ऐसे ठिकाने जहां पर स्ट्राइक की गई। हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाके हुए। वहां पर इतने धमाके हुए कि अफरा तफरी का माहौल बन चुका है, देखिए। ईरान के यजद शहर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किए जाने की खबर है। हमले के बाद इलाके में कई बड़े धमाके सुने गए और आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में मिसाइल स्टोरेज और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं मिडल ईस्ट में जंग के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। IDF ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया और कहा कि यह कदम उत्तरी इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, देखिए आप। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों की तैनाती का वीडियो जारी किया है। सैनिक कई अहम ठिकानों पर फॉरवर्ड डिफेंसिव पोस्ट के तहत तैनात किए गए हैं ताकि उत्तरी इजराइल के लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सके और किसी भी उभरते खतरे को रोका जा सके। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के दर्जनों सीमावर्ती गांवों के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया है। वहीं बेरूत के उपनगरों पर हवाई हमले तेज हो गए हैं।
हालिया झड़पों की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। संघर्ष में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों के विस्थापित होने की खबर है। वहीं उत्तरी इराक के इरबिल में एक बार फिर ड्रोन हमले से दहशत का माहौल अब बन चुका है। अमेरिका की ओर से इंटरसेप्ट किए गए ईरानी ड्रोन से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी इराक के इरबिल शहर में बुधवार शाम ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन उसके मलबे के गिरने से अंकावा इलाके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और पास के चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। हाल के दिनों में इरबिल में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अमेरिकी कॉन्सुलेट के आसपास भी कई ड्रोन देखे गए, हालांकि वे सीधे इमारत को निशाना नहीं बना सके। बताया जा रहा है कि ईरान से जुड़े इराकी मिलिशिया इन हमलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। वहीं तेहरान में ईरान के बड़े सैन्य परिसर पर हमले का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जुड़े हुए लोग हैं कमांड सेंटर के, जिन्हें निशाना बनाया गया है। देखिए आप। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान के पूर्वी हिस्से में स्थित एक बड़े ईरानी सैन्य परिसर पर हमला किया है। सेना के मुताबिक स्ट्राइक से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुख्यालय समेत कई अहम कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इनमें इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, कुड्स फोर्स का मुख्यालय, बसीज फोर्स का मुख्यालय और आंतरिक सुरक्षा बलों के दफ्तर शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर और विरोध प्रदर्शनों को दबाने वाली यूनिट के मुख्यालय को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइलें गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस वीडियो में तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलें गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है ये मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई थी, जिनका निशाना इजराइल के ठिकाने थे। मिसाइलों के गुजरते ही पूरे शहर में सायरन बजने लगे और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। वहीं ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच इस समय महायुद्ध अब जारी है। अब अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब लॉन्च किया है। 100 घंटे इसके पूरे हो चुके हैं, लेकिन ईरान पर किए गए हमलों का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। देखिए आप। यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे होने पर ईरान में किए गए अपने सैन्य अभियानों का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अमेरिका सेना द्वारा अत्याधुनिक और घातक हथियारों के इस्तेमाल को दिखाया गया है। अमेरिका का दावा है ये कार्रवाई उसके अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए की गई। वीडियो में एयर स्ट्राइक, मिसाइल लॉन्च और टारगेटेड हमलों की झलक दिखाई गई है। वहीं ईरान ने इन हमलों को आक्रामक और उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। तेहरान का कहना है वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपनी रणनीतिक जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। मध्य पूर्व में बढ़ते इस टकराव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बार फिर से इजरायली ड्रोन अब हमले ने तनाव को और भी अब देखिए भड़का दिया। मुख्य तटीय हाईवे पर 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग वहां पर घायल हैं। देखिए आप। बेरूत के मुख्य तटीय हाईवे पर लगभग एक साथ हुए 2 ड्रोन हमलों में 3 लोगों की मौत और 6 घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। बताया जा रहा है कि हमले उस सड़क पर हुए जो सेंट्रल और पश्चिम बेरूत को रफीक हरेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दक्षिणी उपनगरों से जोड़ती है। मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि जली हुई गाड़ियों को हाईवे से हटाया गया। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में इजरायली हमलों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक हिजबुल्ला इंटेलिजेंस अधिकारी और एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी उग्रवादी भी शामिल है।
वहीं मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इस बीच ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें वॉर हेड्स का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है ये हमला बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक अड्डे यूनाइटेड स्टेट नेवी 5th फ्लीट के क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर किया गया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से अभी तक किसी तरह के हमले और उसके नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। बहरीन के सूत्रों का कहना है कि हमले से पहले कोई सायरन नहीं बजा, जिससे अचानक हुए इस हमले ने सुरक्षा के इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में पहले से ही जारी तनाव के बीच इस घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया। वहीं इराक के उत्तर में युद्ध की आग के बीच ड्रोन हमला तेज हो चुका है। एक चर्च और उसके आसपास के परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें जो सामने आई वाकई में चौंकाने वाली हैं। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के ऐतिहासिक ईसाई नगर अनकावा में देर शाम एक ड्रोन हमले की खबर आई, जिसमें कई इमारतों को तबाह कर दिया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार ड्रोन हमले में कैथोलिक चर्च से जुड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को भी नुकसान पहुंचा है। यह हमला उन ड्रोन गतिविधियों का हिस्सा है जो हाल के दिनों में इराक के नॉर्दर्न शहर में हुए हैं, जहां डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इन हमलों से गिरने वाले मलबे से आसपास के इलाकों को भी नुकसान हुआ है। चर्च के अधिकारियों ने समुदाय के लिए सुरक्षा और शांति की गुहार लगाई है और साथ ही दुनिया भर से समर्थन और प्रार्थना की अपील की है। वहीं मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इस समय जो इजराइल के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट अप किया गया। तेल अवीव समेत कई बड़े शहरों में धमाके की आवाज अब सुनाई दे रही है। इजराइल के आसमान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। तेल अवीव समेत कई बड़े शहरों के ऊपर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। आसमान में तेज चमक और जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। क्षेत्र में जारी टकराव के बीच इस ताजा घटना ने मिडिल ईस्ट के हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है।